Assalamu alaikum viewers, you're watching Ash News HD and I'm your host Laiba Khan with the program Ash Fitness with Laiba Khan. Viewers, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है हिजामा यानी कि कपिंग। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हिजामा बहुत ही इन है ट्रीटमेंट्स के उसमें। तो आज हमें ये जानना है कि क्या ये ट्रीटमेंट किस किस डिजीज़ को क्योर करता है, इसके क्या एक्सपेंसेस होते हैं, ये परफॉर्म कैसे किया जाता है और क्या इसके लिए बहुत सेल्फ ट्रेंड होना पड़ता है या हमें क्लिनिक्स का जो है इसके लिए रुख करना पड़ता है। तो इसके लिए मेरे पास आई एम हैविंग द वर्दी प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर जुनैद विद मी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हिजामा एक्चुअली होता क्या है, कपिंग टेक्निक क्या है? First of all, thank you for coming and giving us a pleasure to have you with us. हिजामा के बारे में जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी पहले का इसका रिकमेंडेशन है, लेकिन इसकी जो स्पेशल इसकी अफादियत जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान की गई वो अल्लाह पाक ने जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज शरीफ की रात फरिश्तों की हर जमात के ज़रिए गुजर करवाया। बेसिकली हमारे नबी ने जब 7वें आसमान पे जाना था तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं हर आसमान पे से जब गुजरा और फरिश्तों की जिस जमात से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे फरमाया अलैका बिल हिजामा कि या रसूलल्लाह हिजामा को पकड़ लें और अपनी उम्मत को बताएं कि ये दुनिया के जितने भी इलाज है उनमें सबसे बेहतरीन इलाज है। तो उस रात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजामा के बारे में स्पेशल रिकमेंडेशन हुई, तब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी लाइफ में इसको खुद भी अप्लाई किया और अपनी उम्मत को बताया कि ये बेहतरीन इलाज है, इसको अपनाएं। तो ये वही टेक्निक है हिजामा की तब से लेकर आज तक, हमने थोड़ी सी इसमें इनोवेशन की है? बेसिकली काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं, करने का तरीका तो वही है लेकिन ऑपरेटर्स का डिफरेंस आता गया। जैसे कि पहले के ज़माने में इतनी मॉडर्न साइजेस नहीं थी, इतनी इसके ऊपर रिसर्चेज नहीं अवेलेबल थी, तो लोग क्या करते थे, जो हॉर्न्स होते हैं, जो जानवरों के सींग होते हैं, उनके ज़रिए मुंह के ज़रिए माउथ के ज़रिए सक्शन बनाते थे और डेड सेल्स को इंसिजन्स करके बाहर निकालते थे, जो कि बहुत ज़्यादा टफ भी था। लेकिन आज के दौर में हम बात करें तो अब लेटेस्ट ऑपरेटर्स है जिसमें हमारे पास वैक्यूम मैकेनिकल कप्स होते हैं, वैक्यूम गन्स होती हैं और जस्ट लाइक वैक्यूम मशीन ये सक कर लेता है आपकी स्किन को, बॉडी के जिस भी पार्ट पे हमने करना होता है, ये सक्शन के थ्रू हम स्किन को आपकी थोड़ा सा उभारते हैं, सक करते हैं और माइनर से इंसिजन्स करते हैं। हिजामा का मतलब भी सक करना है। हिजामा अरबी का लफ्ज़ है, हजम से निकला है और इसका मतलब है सकिंग यानी कि सक्शन। मैं देख सकती हूँ कि डिफरेंट कप्स है, तो ये इनके डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं। बेसिकली साइजेस का भी डिफरेंस होता है। अगर आपकी बॉडी का पार्ट छोटा है, लेट्स सपोज अगर हम नेक पर हिजामा कर रहे हैं तो नेक के लिए बॉडी कप का साइज जो होगा वो छोटा होगा, फेस पर छोटा होगा, बैक एक लार्जर एरिया है हमारी बॉडी का, तो इस पर हम लार्ज साइज़ के कप्स इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा फिर कप्स में इस तरह से भी डिफरेंस आता है कि इनमें चाइनीज़ के कप्स हैं, मसाज के लिए भी यूज़ होते हैं। उसके अलावा फायर कप्स हैं, वो शीशे के कप्स होते हैं, वो भी मसाज के लिए, ड्राई कपिंग के लिए होते हैं। जो वेट कपिंग होती है वो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये कप्स डिस्पोजेबल है, हर पेशेंट के लिए न्यू होते हैं ये, और हर पेशेंट के बाद ये डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। तो यानी हमारे पास, अब से मुझे थोड़ा सा डिफरेंस बताइएगा ड्राई कपिंग और वेट कपिंग का। ड्राई कपिंग बेसिकली एक चाइनीज ट्रीटमेंट है। ये फर्स्ट स्टेप है, आप कह सकते हैं कि दिस इज द स्टेप वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हिजामा, कि हम आपकी बॉडी को हिजामा के लिए तैयार कर रहे हैं। तैयार मतलब कि हमने आपकी डेड सेल्स, जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है, जो अनहेल्थी एलिमेंट्स है, जो एक्सपायर्ड ब्लड है, उसको पहले हमने सक करके आपकी स्किन की सरफेस लेवल पर, एपिडर्मिस लेयर पर इसको इकट्ठा कर, यानी इस पे हम इंसिजन्स नहीं कर रहे, जस्ट हम उनको टॉक्सिक मटेरियल को सरफेस पे ला रहे हैं। इसके बाद जब बॉडी का जितना भी टॉक्सिन है वो उस पॉइंट पे इकट्ठा हो जाता है तो फिर हम वेट कपिंग की तरफ जाते हैं, यानी कि माइनर से इंसिजन्स करते हैं और उस डेड सेल को बाहर निकालते हैं, जिसको सुन्नत इलाज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डेड सेल जब निकलता है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हिजामा का जो कट है उसके अंदर शिफा है। जब आप कट लगाते हैं, गंदा खून बाहर आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से गंदगी दूर होती है और ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा। सर मुझे बता सकते हैं किस किस टाइप ऑफ डिजीजेस हम इससे जो है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज, स्पिरिचुअल इश्यूज, साइकोलॉजिकल भी, जी साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, फिजिकल इश्यूज एंड इमोशनल इश्यूज, यानी आपको डिप्रेशन वगैरह भी है? हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। इमोशनल में आपके लिए टेंशन, डिप्रेशन है, किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन, जिसमें आपके बॉडी का, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा आप रहते हैं, काम की रूटीन ऐसी है कि आपकी डीलिंग ऐसी है, मिलना जुलना मीटिंग्स ऐसी है कि आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में थोड़ा सा चिड़चिड़पन आ जाता है, अगर हिजामा करवाते तो उससे बेहतर है। उसके बाद फिजिकल इश्यूज जो हैं उसमें आ जाता है आपके
हर किस्म के मस्कुलर पेन्स आ जाती हैं, जॉइंट्स की पेन्स आ जाती हैं। उसके अलावा आपके स्टमक के इश्यूज़ हैं, लिवर के इश्यूज़ हैं, किडनीज़ के इश्यूज़ हैं, लंग्स के इश्यूज़ हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा दमे का मसला है या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके लिए लंग्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह लंग्स के पॉइंट्स हों तो वो स्मोकिंग वगैरह भी दूर हो जाते हैं और लंग्स भी क्लियर हो जाते हैं। पोल्यूशन आजकल इतना है, पोल्यूशन के जो इश्यूज़ हैं वो भी स्मोक इससे बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, उससे भी आपके लंग्स क्लियर हो जाते हैं, आपको सांस लेने में आसानी रहती है। दूसरा, इसमें आपकी जो स्पिरिचुअल इश्यूज़ हैं उसमें जैसे किसी को नज़र बद है, किसी को रूहानी मसाइल हैं, किसी को जादू का मसला है, ये सब चीज़ें स्पिरिचुअल इश्यूज़ में आ उससे जाती हैं। कैसे क्योर होता है हिजामा से? नसरे बद अगर आपको है हाँ। या कुछ इस तरह? देखिए, हमारा तो ईमान है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो अव्वल आखिर है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस में आता है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ तो उन्होंने हेड की टॉप पर इस पॉइंट पर हिजामा करवाया। और जब मेडिकल साइंस ने रिसर्च की और इसके ऊपर किया तो हमारी रिसर्च में आया कि जो शैतान है, जब वो किसी पर अटैक करना होता है उसने, तो वो हेड की इस टॉप पॉइंट से ट्रैवल करता है और रीढ़ की हड्डी के साथ नीचे उतरता है। तो इसीलिए जब हम हिजामा करते हैं तो हेड के टॉप पर हिजामा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेशुमार लोगों का ट्रीटमेंट भी किया और हमने वो चीज़ें देखी भी अपने सामने जो उन पर होती हैं और वो सामने जाहिर हो जाती हैं। हिजामा से बहुत ज़्यादा डरते हैं ये चीज़ें ना, और पेशेंट को आने भी नहीं देती हैं इसकी तरफ। ये तो फिर हर मुसलमान को करवाना चाहिए। जी, करवाना चाहिए। मेडिसिन की तरफ फौरन भागते हैं, हम रूहानी इलाज नहीं देखते, हम सुन्नत जी, तिब्बे जी। नबी हम भूल जाते हैं। तिब्बे नबी भूल जाते हैं। और आप मेरी फील्ड में मैं समझता हूँ कि 70% डिजीजेज शैतान की तरफ से। शैतान हमारा इतना बड़ा दुश्मन है कि वो चाहता ही नहीं कि हम सेहतमंद रहें। उसने आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी करना है, उसने आपके ब्लड में, हमारे नबी फरमाते हैं कि शैतान तुम्हारे जिस्म में ऐसे जैसे खून दौड़ता है, खून में Just शामिल like a हो जाता है virus ये। आप कह लें, और बैक्टीरिया, और जर्म। आजकल के ज़माने में हमने उसको जर्म्स का नाम दे Germs दिया, का नाम बैक्टीरिया का दे नाम दे दिया, दिया। बिल्कुल। शैतान की जैसे कोई शक्ल नहीं होती, इसी तरह बैक्टीरिया की भी कोई शक्ल वो नहीं बचपन में हम देखते थे स्टोरीज, लगती थी मैं नाम नहीं ले सकती ब्रांड का, बकायदा उसमें डर्टी दिखाया हाँ जी, जाता हाँ जी, हाँ था, जी। तो वो जरासीम की फॉर्म में छोटे छोटे शैतान हाँ, दिखाते थे। बिल्कुल। ठीक हो गए सर। मुझे थोड़ा सा अब ये बताएं कि आपने बताया कि इससे डिफरेंट डिजीजेज जो हैं वो क्योर हो जाती हैं। डिफरेंट पॉइंट्स भी होते हैं इसके? हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट पॉइंट्स हैं। हमारी स्टडी में हमने इसके ऊपर 5 इयर्स की एजुकेशन है हमारी, तो हम पढ़ते हैं कि किस पॉइंट का, किस बीमारी का किस तरह से हमने इलाज करना है। यानी एक ही आप पॉइंट नहीं रख सकते फॉर डिफरेंट डिजीजेस। जी 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 जी। अक्सर जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप दोनों कंधों के दरमियान हिजामा करवाते तो आपको 70 बीमारियों से शिफा मिलती है। अब ये 70 डिजीजेज, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर किसी को स्टमक का इशू है, किसी को हेड में पेन है, तो हमने डायग्नोज करने की क्यों है, ठीक है, हमने रूट कोज को पकड़ के उसका ट्रीटमेंट करना है। अब सर दर्द है, सर दर्द खुद एक बीमारी नहीं, ये एक सिग्नल है बिल्कुल कि आपकी बॉडी में कुछ इशू है। हमने उस इशू को पकड़ना है। अक्सर लोग सर में दर्द हो तो सर पे हिजामा करें, नहीं, हमने रूट कोज को देखना है कि रूट कोज क्या है बॉडी की, जो बीमारी की रूट कोज है वो, उसको हम इंशाल्लाह जब ट्रीटमेंट करेंगे तो इसके पॉइंट्स होते हैं हर प्रॉब्लम के लिए। ब्लड प्रेशर का डिफरेंट पॉइंट है, स्टमक के इश्यूज के डिफरेंट पॉइंट है, किसी को गैस्ट्राइटिस का इशू है, किसी को शुगर का मसला है। शुगर के लिए हमारे जो लबलब है, अब लोग सारी ज़िंदगी दवाई खा रहे हैं शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम्हारा खून जोश मारे या उबाल मारे, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जब फास्ट हो जाए, जिसको हम ब्लड प्रेशर का कहते हैं, बीपी हाई हो जाता है, तो हमारे नबी का फरमान है आज से 1400 साल पहले कि अगर तुम्हारा खून जोश मारे तो तुम हिजामा कराओ, इससे पहले कि खून के जोश मारने से तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाए। वो यानी हाइपरटेंशन को भी हम डील कर सकते हैं विद हिजामा एज़ वेल। बिल्कुल। और आज की साइंस क्या कह रही है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, आपको फालिज का अटैक हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, आपका हेमरेज हो गया, आपको हार्ट अटैक हो गया और बंदा मौत के करीब आ गया ना। और अक्सर लोग तो नहीं रेजिस्ट कर पाते, तो वो डेथ की तरफ भी चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हिजामा कराते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी है, आपके सारे ऑर्गन्स ट्यून अप हैं, किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज नहीं है बॉडी में, तो इंशाल्लाह किसी भी किस्म का आपका ना ब्लड प्रेशर का इशू होता है, ना आपको इसका हाइपरटेंशन का, ना आपको शुगर का मसला होता है, ना आपका खून जोश मारता है, ना हार्ट अटैक की तरफ जाता है। अब सर एक मेरा वैसे एक पर्सनल एकदम से मुझे क्वेश्चन क्लिक किया है। मेरे फादर बेसिकली डायबिटिक अभी हुए हैं रिसेंटली, तो मैं उनको बड़ा कहती हूँ बाबा आप जूता पहन के रखें, आपका कोई कुछ लग ना जाए आपको, कोई कहते हैं ना डायबिटिक सोर्स हो जाते हैं या न्यूरोपैथी हो जाती है, कुछ ऐसा आपके साथ ना हो। तो आपने जैसे कि बोला कि डायबिटिक या शुगर के पेशेंट्स भी ये करा सकते हैं, तो हम तो उनको कट्स लगा रहे हैं, तो ये हार्मफुल तो नहीं उनके लिए? बेसिकली हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम अपने पेशेंट को ये रिकमेंड करते हैं कि आपकी जब शुगर लेवल आप हिजामा के लिए आए तो 200 से नीचे हो, 200 से अबव ना हो, ठीक है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर भी। तो जब आप हिजामा करते वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 300-400 शुगर लेवल पर भी हिजामा किया हुआ है,
क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, हमें पता है कि हमने किस पेशेंट की स्किन टाइप के हिसाब से किस तरह से हिजामा करना है। तो उसकी प्रॉपर केयर होती है हाँ। जो हमारे पर रह जाते हैं। आई थिंक बिल्कुल। आपको बात नहीं लेना होता समथिंग कुछ ऐसा? बात का भी इशू नहीं है, बेसिकली स्किन पर हमारे हाथ में सारा कमाल है कि हमने हिजामा किस तरह से करना है। सही। ठीक है, हमने स्किन की लेयर को कितना डीप जाना है, कितनी ऊपर रहना है, और जस्ट स्क्रैचेस देने के किस तरह से करना है। डेड सेल की टॉक्सिक मटेरियल की लेयर होती है, वो हमने एक्सट्रैक्ट करनी होती है, जो आमतौर पर हिजामा स्पेशलिस्ट नहीं समझ पाते, और वो गहरे गहरे कट लगा देते हैं, सारी सारी ज़िंदगी के लिए निशान भी रह जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी करने के बाद तो नज़र भी नहीं आ रहा था कि हिजामा हुआ किधर है। जबरदस्त। आई थिंक जो लड़कियां हैं मेरी तरह की, जो हम पार्लर्स जाते हैं फेशियल कराने, तो दे शुड गो फॉर हिजामा ऑन देयर स्किन एज वेल। अपनी फेस पे हिजामा करवाएं, आपकी एक्नी मार्क्स, स्कार्स, आपका जो डल स्किन हुई हुई है, ये सारा सुन्नत के तरीके से आप कराएंगे। एक तो आपकी इसमें नीयत भी शामिल होगी, और दूसरा तरीका भी अच्छा है, आपका जितना खून होगा उसका गुबार जो है आप निकालते हैं। तो आई वुड लव टू स्टार्ट द प्रोसीजर। मैं प्रोसीजर देखने के लिए बड़ी बेचैन हो रही हूँ। तो सर मुझे और मेरे व्यूवर्स को आप दिखाएं कि कैसे ये डेमोन्स्ट्रेट हम करते हैं। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने देखा हिजामा के काफ़ी सारे फ़वाइद थे, और अब हम देखेंगे कि इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, कौन सा अपरेटस इसमें हम यूज़ करें, और किन किन पॉइंट्स पे हम रख रहे हैं फॉर डिफरेंट डिजीज़ेस। मुझे अभी इन्होंने एक पिक्चर मेरे साथ शेयर किया जो देख के मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हुई हूँ, और मैं पर्सनली वो ट्राई करने वाली हूँ। वो उन्होंने स्किन की केयर, जो हमारे पास पेशेंट है, जो हमारे पास सैम्पल हैं, उनका जो स्किन थी इट वॉज फुल कवर्ड विद द एक्नी एंड द पिम्पल्स। अब उनकी जो स्किन है माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चेंज, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा फील हुआ। हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे भी वीडियो में। तो देखते हैं कि कैसे ये ट्रीटमेंट किया है, फेस के लिए कितने कप्स लगते हैं, या सुन्नत पॉइंट जो है वो क्या होता है, उसके कितने फ़वाइद हैं, उससे कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो क्योर होती हैं। तो इधर हम जो है वो कप्स लगाना स्टार्ट हो गए। उसके बाद हम इनकी ड्राई कपिंग अभी हमने स्टार्ट किया। इसमें क्या होगा कि जितना भी डेड सेल है इनकी स्किन की अपर सरफेस लेवल पर आ जाएगा, और विद इन द कप जो इनकी स्किन होगी वो सुन्न हो जाएगी। सही। जिससे क्या होता है कि आपको इंसिजन्स की पेन फील नहीं होती है बिल्कुल भी। आपको जस्ट ऐसा लगता है जैसे वी आर राइटिंग समथिंग विद अ पेन ऑन योर स्किन, जैसे पेन से आपकी स्किन पे कुछ लिखा जा रहा है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों कंधों के दरमियान अगर आप इस पॉइंट पर हिजामा करवाते हैं तो 70 बीमारियों से शिफा मिलती है आपको। 70 डिजीजेस वी कैन क्योर विद जस्ट अ सिंगल पॉइंट। इसको बोलते हैं अरबी में काहिल। ये काहिल का पॉइंट है। उसके नीचे हमने इनकी इम्यूनिटी के लिए, इनकी हार्ट की जितने भी मेन वॉल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए लगाया। ठीक है, तो जैसे कि इम्यूनिटी की इन्होंने बात की, आजकल कोरोना का सीजन है और बहुत ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी वीक हुई है, और हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है ताकि हम इतने जो स्ट्रॉन्ग किस्म का वायरस हम सर्वाइव कर सकें। तो फॉर दैट हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्टर डाइट भी लेनी है, साथ हमें हिजामा भी हमें करवाना है। हिजामा अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है, मैं आपको ये कह सकता हूँ। बिल्कुल, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी उसके बाद तो कोई बहस ही नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब हमारी फैमिली में हम 2 लोग थे जो हिजामा करवाते थे आपके पास, बाकी के 5 to 6% उन्होंने कभी हिजामा नहीं करवाया। और जब कोरोना हुआ और कोरोना के बाद खत्म होने के बाद जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा सिर्फ हम 2 लोग थे फैमिली में जिनको कोरोना नहीं हुआ, बाकी सबको। जबरदस्त। मे बी उनको हुआ, उनको सिम्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, सर्वाइव। वो उन्हीं लोगों में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कुव्वत मुदाफ़िज़, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी कि उनकी इम्यूनिटी ने ही उसी वायरस को खत्म कर दिया। जबरदस्त। और आज भी ये कह रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको हो रहा है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, ठीक है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको नहीं हो रहा, उनको ये चीज़ अटैक नहीं करी। अगर अटैक होती भी है तो वो रेजिस्ट कर जाते हैं और उसको ख़त्म कर जाते हैं। तो ये स्टमक मेन हमारा, अगर स्टमक अच्छा है उसको कह सकते हैं कि हमारे जिस्म में जितने भी ऑर्गन उनका सरदार है हमारा मैदा। अगर मैदा ठीक से काम करे तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो जब स्टमक के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल जब स्टमक आपका अच्छे से मेटाबॉलिज्म अच्छा है, आपकी हर चीज़ जो आप खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन बन रही है, वो वेस्ट नहीं हो रहा। जब न्यूट्रिशन बनेगी तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी अच्छी होगी आपकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह और मेटाबॉलिज्म की बात ये नहीं कि हम वेट लॉस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास फीमेल्स आती हैं और एक ही सेशन में 4 to 5 kg हम वेट लॉस करवा देते हैं विद जस्ट अ सिंगल सेशन ऑफ हिजामा। जबरदस्त। तो इसमें हम लीवर के कुछ पॉइंट्स इनके इसलिए कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा कितने टाइम के लिए भी ये लगा रहेगा, लाइक 4 to 5 मिनट्स हम जस्ट ड्राई कपिंग करेंगे, उसके बाद हमारा हिजामा का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ठीक है, चलें अब आपने सूरह फातिहा पढ़नी है 3 दफ़ा जो हम नमाज में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद सूरह फलक पढ़नी है आपने और सूरह नास पढ़नी है 3 दफ़ा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें और 1 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लें। ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप 3 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ते हो तो हर बीमारी से शिफा। एक नबी के सुन्नत इलाज है, तो हम साथ में कुरानी आयात वगैरह, कुरानी सूरतें वगैरह भी पढ़वाते हैं, साथ में पीछे रुकिया भी चलता है बैकग्राउंड पे, कुरानी तिलावत भी चलती है। तो आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस ही चल रहा होता है, फीमेल्स के इश्यूज स्टार्ट ही इसी से हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस।
ओबेसिटी, उनकी एक्ने, उनके जितने भी इश्यूज हैं सारे इसी से हो रहे होते हैं। अगर हम हार्मोन्स को ही कंट्रोल कर लेंगे, जब हमारे वो इनके कंट्रोल में आ जाएंगे, तब आप ये सारे इश्यूज जो हैं रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक्ने जो है सबसे पहले आजकल तो बहुत ही इसके इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि हमारी एक तो फूड ऐसी है, जंक फूड हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, पानी हम लोग नहीं ले रहे, अपनी डाइट का, अपनी स्लीप का, किसी भी चीज़ का हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो चुका है जिसमें हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते, तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है इसमें। ठीक है, यानी पीसीओ से रिलेटिव हमारे पास हेयरी स्किन हो गई, एक्नी हो गई, ओबेसिटी होगी हमारे पास खास तौर पर। ओबेसिटी होगी तो ऑब्वियसली आपको हाइपरटेंशन के इश्यूज भी होंगे। फर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह इसमें दोनों के साथ किया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके अलावा अक्सर लोगों को साइनसाइटिस का मसला होता है। हाँ जी, हाँ, इसके अलावा जो आपका आइज़ का जो इश्यूज हैं बच्चों की ना, आजकल मोबाइल देख देख के ना बहुत ज़्यादा आईसाइट वीक हो रही है, तो वो भी Vision को भी अक्सर clear आपके जो करता है। मसल्स हैं, आंखों के जो पट्टे हैं, ये भी वीक हो रहे हैं, तो इसके लिए भी जब हिजामा होता है तो वो बहुत अच्छा है। फिर उसके अलावा आप करवा सकते हैं एक्नी के इश्यूज़ के लिए फेस पर करवा सकते हैं। किसी को फ्रैकल्स हैं, मिलाजमा है, छाइयाँ, धूप में फिरना we है, use तो the उसके लिए same blade for the face as well, हम यही वाला blade use करते हैं। नहीं, और इसके लिए स्पेसिफिक पेन भी होता है, लेकिन अगर फेस पर हम इस ब्लेड से करेंगे तो हमारे पास और जो है हम इसमें माइनर से इंसिजन करते हैं, इतने माइनर होते हैं कि वो नजर नहीं आते, उसमें और just एहतियात like होती है। lancet type एक हाँ, पतली सी लेंसेट चीज पेन use होता करते हैं। है। ये जब ये हम उतारेंगे तो आपको दिखाएंगे कि अंदर होता क्या है, टॉक्सिक मटेरियल की शक्ल कैसी होती है। यानी कांस्टेंट हिजामा कराने से जो सक्शन हो रही है, तो जो आजकल बड़ी थेरेपी चली है फेस लिफ्ट करने की, शेपर्स जो चले हुए हैं, उसके लिए भी बड़ा अच्छा है ये। तो मेरा मेरा मुझे करवाना चाहिए, लाइक मेरी Double chin लॉट्स ऑफ अक्सर- डबल चिन हाँ, जो मांस से कवर हुई हुई है। अक्सर फीमेल्स की डबल चिन का इशू होता है, बिल्कुल। वो इसमें आ जाता है। एक्नी का तो बहुत ज़्यादा इशू है आजकल के, और ब्राइडल्स भी आती हैं हमारे पास, उनके फेस की तो ग्लोइंग के लिए, महंगे फेस महंगे के नीटनेस 10-10 के लिए। 20-20 हाँ, हज़ार की फेशियल से अच्छा बिल्कुल, आप बिल्कुल। सुन्नत वाला तरीका करें ना, ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही एक्सपेंसिव है। भी नहीं है, और जो प्रूव्ड है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रूव्ड है ये। वो है कि आप प्रॉपर जगह से जाके करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पूरे पाकिस्तान में इसकी क्लिनिक्स ओपन हो चुके हैं, तो जहाँ से भी आपको सूटेबल है, जिस भी आप सिटी से, जिस भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में हमारा क्लिनिक है, 2 ब्रांचेज है, सदर में भी है, फैसल टाउन में भी है, तो आप अगर हमसे रब्ता करना चाहें हमसे भी कर सकते हैं। अभी इंशाल्लाह हम विद इन 4 to 5 मिनट्स ये आपका प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा पेशेंट है जो लाइफस्टाइल उसका बहुत अच्छा है, वो बाहर के खाने नहीं खाता, वो अपना स्लीपिंग पैटर्न उसका अच्छा है, वो स्मोकिंग नहीं करता, वो कुछ ऐसे ड्रग्स एडिक्टेड नहीं है या अल्कोहल एडिक्टेड नहीं है, और एक्सरसाइजेज वगैरह भी उसकी बॉडी जो है वो डेली वो एक्सरसाइज भी करता है, तो उनकी बॉडी में ये चीज़ नहीं निकलती। हम इंसिजन्स भी करेंगे, हम हिजामा भी करेंगे, तो जस्ट लाइक अ ड्रॉप्स आपको नज़र आएगा, इस तरह से मटेरियल नहीं नज़र आएगा। तो ये भी होता है कि जो जितना हेल्थी है उसके अंदर टॉक्सिन का लेवल भी उतना कम होता है, जितना इंसान ज़्यादा बाहर के खाने खाता है उसके अंदर टॉक्सिन भी उतना ही ज़्यादा निकलता है। पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कॉल है उन पे होना चाहिए। हमारी खुराक में हमें सादगी रखनी चाहिए। इतना फैंसी हम लोग अपनी डाइट करके खाते हैं, इतनी सारी सैलेड, अच्छे खासा सैलेड होता है, फलों से सब्जी से बना होता है, हम उसके ऊपर इतनी मायोनीज डाल डाल के उसका बेड़ा कर देते हैं।
तो ज़रा पानी 8 ग्लासेस ऑफ वाटर से अबव कोशिश करें आप पानी पिए, 12 पी लें तो ये आपके लिए ज़बरदस्त। आपको कोई स्किन इशू नहीं होगा, कोई आपको फैंसी डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस पानी पिए, ज़्यादा ऑयली चीज़ें थोड़ा सा कम कर लें। शुगर में लोग कहते हैं शुगर बिल्कुल ख़त्म कर दे ज़िंदगी से, ऐसा नहीं होता। फ्रूट्स की फॉर्म में शुगर लीजिए, गुड़ की फॉर्म में शुगर लें, ब्राउन शुगर लीजिए, शहद लीजिए। तो सिर्फ वाइट प्रोसेस्ड शुगर को हमने ख़त्म करना है कि बस बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड की हुई चीज़ मैदा हो गया वो ना ली जाए। अपनी डाइट को जो है वो उसमें भी सादगी लाई जाए, क्योंकि पहले ज़माने में हम नहीं सुनते थे कि इतने सिवियर मसले, ये तो अब स्टार्ट हो रहे हैं, कैंसर, ट्यूमर्स आजकल की नस्ल को बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हमारे पाकिस्तान में तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारी माओ ने हमें इतनी अच्छी डाइट दे के पैदा किया है, इतना पंजीरियाँ खाती हैं वो, हमें देसी घी के पराठे खा खा के हम लोग बड़े हुए हैं, हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर वाली कौम नहीं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कोविड भी इतना स्ट्रॉन्ग हमारे में नहीं रहा। बस थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करें, लेमन का जो थोड़ा सा है वो ऐड करें अपनी डेली लाइफ में। सुबह उठ के अगर आप शहद हनी ऐड करें पानी में, आप गिलास ऑफ वाटर लें, उसमें शहद, हमारे नबी से फरमाया कि अगर आप महीने में 3 दिन शहद इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे आप हर बीमारी से पूरे महीने के लिए महफूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप हनी का ऐड करें, थोड़ा सा उसमें लेमन लें और वो निहार मुंह सुबह उठ के अगर आप इसको लेते हैं तो इंशाल्लाह आप हर किस्म से प्रॉब्लम से भी बचे रहेंगे। सुबह शाम के अज़कार करें, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह फजर के बाद और मगरिब की नमाज के बाद जो आपने अज़कार करने हैं वो ऐसे अज़कार हैं जिससे हम सारे दिन के लिए हमारे बॉडी के इर्द गिर्द हमारा हम जो बोलते हैं ना उसका एक असर होता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी आपके इर्द गिर्द एक सर्कल पैदा कर देती है जिससे आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी नुकसान चीज़ आपकी, चाहे वो शयातीन के हवाले से हो, चाहे वो बीमारी के हवाले से, वो आपको अटैक नहीं कर सकती। तो अगर आप इस तरह से अपने अज़कार वगैरह करते हैं दिन सुबह शाम के तो इंशाल्लाह आप हर किस्म की प्रॉब्लम से भी महफूज रहते हैं। अब हम जो है वो कप्स रिमूव करेंगे और जितना इनका टॉक्सिक ब्लड है उसको भी हम साइड से क्लीन करेंगे। तो ये व्यूअर्स हम जो है कप्स रिमूव करने लगे हैं और इस तरह से हम इसको रिमूव करते हैं और जितना जो है वो टॉक्सिक हमारे पास ब्लड होता है वो सारा हम पे वो उसको वेस्ट करते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड होता है और बनता भी रहता है, तो हमें सिर्फ टॉक्सिक वाला रिमूव करते हैं। ये सारा टॉक्सिक मटेरियल है जी व्यूअर्स, ये देखिए सारा कितना थिक टॉक्सिक मटेरियल है, ब्लड इतना थिक नहीं होता। ओह, तो सोचें जब ये हमारी बॉडी के अंदर होता है और हम इतना अरसा इससे निकाल रहे होते हैं तो क्यों हमारी जो है डिजीजेस ना हो हमारी बॉडी में। और अभी तो ये बच्चा यंग है ना, तो अभी इसमें इतने हैं, वरना जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो इसका कलर भी ब्लैकिश शेड में आता जाता है, ब्लैकिश में आ जाता है। अगर ये 40-50 के करीब होता तो इसका टॉक्सिन का शेड भी ब्लैकिश होता। तो ये तो आपकी बॉडी टोनिंग के लिए भी बड़ा अच्छा है, आप इससे अपने जो है आपका कलर बड़ा अच्छा इससे इम्प्रूव हो सकता है। ज़ाहिर है इतना ज़्यादा गंदा ब्लड जब आप में से निकले आपका कलर भी ज़रा इन्हांस होता है, आपका कलर ज़रा लाइटर टोन की तरफ आता है। तो जो लोग बहुत कॉन्शियस अपने कलर्स को लेके तो दे शुड गो फॉर हिजामा। इससे स्किन का टोन बिल्कुल बेहतर होता है। जो लोग ज़्यादा ब्लैकी शेड में आ रहा होता है ना, स्किन का कलर डार्क हो रहा होता है बाहर फिरने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से भी, वो सब भी से क्लियर हो जाता है। सारा ना हार्ड मटेरियल टॉक्सिक जेली की तरह। अच्छा, हम अगेन जो है हमारे जो वोन्स हैं उनको हम दोबारा से इसको क्लीन कर रहे हैं। हाँ जी। कोई भी हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए हम उसको दोबारा से क्लीन कर रहे हैं। एक दफ़ा हमने पहले भी किया था और एक दफ़ा हम फिर से कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर हम एंटीसेप्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। आपके घर में जो भी एंटीसेप्टिक है, इफ इट्स इन अ फॉर्म ऑफ अ पायोडीन, तो आप पायोडीन, ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है, कलवंजी का तेल भी इसके लिए बहुत अच्छा है। जबरदस्त। या अगर आप पॉलीफेक्स ट्यूब लगा लें वो भी आप लगा सकते हैं। ये कप मार्क्स जो हैं ये जस्ट सक्शन की वजह से बने हैं, इसमें कोई आपको ऐसा नहीं नजर आ रहा कि गहरे गहरे कट होंगे और स्किन खुल गई है, बिल्कुल इस तरह से नहीं है। ये बिल्कुल माइनर से चीजें से जो आप नजर भी नहीं आ रही, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है।
ठीक है, अब ये कप मार्क जो है विद इन 2 to 3 डेज ये भी रिमूव हो जाएगा और इंशाल्लाह स्किन पहले की तरह ऐसी ही हो जाएगी। चलें अब आप उठ के बैठे। तो कोई इसके बाद कोई हमारे बाथिंग के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस या? हाँ, 24 आवर्स आपने शावर नहीं लेना इसमें। ठीक है। आप देख सकते हैं जी, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो हिजामा है वो अब कंप्लीट हो चुका है और अब हम इनके व्यूज़ भी जानेंगे कि इनकी क्या फीलिंग है, इनको कोई पेन का कोई एहसास या ये कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर हिजामा सेशन। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जैसे कि हमने देखा आपने लाइव हिजामा जो है वो परफॉर्म करवाया है, तो पहले तो बड़ी मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला ने आपको सुन्नत के तरीका आपको दिया है अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो मुझे सबसे पहले बताएं कोई पेन का एहसास हुआ आपको? नहीं, पेन इसमें बिल्कुल नहीं ऐसा फील होता जैसे कोई बारीक पेंसिल से आपकी स्किन पे कुछ लिख रहा हो। अच्छा, मतलब हल्की सी गुदगुदी टाइप सी चीज़ होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मुझे बताएं कि हाउ ऑफन यू डू हिजामा, कितने अरसे में आप करवा लेते हैं हिजामा या पहली दफ़ा आप करवा रहे हैं? मेरा तो ये होता है कि मैं हर 3 माह के बाद या 4 माह के बाद इसको रिपीट करवा लेता हूँ, क्योंकि बॉडी में जो आपका ब्लड होता है वो 120 दिन के बाद क्योंकि डेड हो जाता है, तो वो आपका जो डेड ब्लड होता है वो आपकी स्किन के नीचे आके इस तरह से कैपिलरीज में बैठ जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं 3-4 माह के अंदर इसको रिपीट करवा दूँ। ज़बरदस्त। और देखिए इतनी रिपीटिव कराने के बावजूद भी हमने देखा इतना टॉक्सिक ब्लड था, तो सोचें हमारे में कितना होगा जिन्होंने हमने तो कभी कराया ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपने व्यूज़ दिए और व्यूअर्स स्टे ट्यून्ड। मैं तो यही कहूँगी, सबको रिकमेंड करूँगी कि सुन्नत के तरीके से अपना इलाज करें, सुन्नत के तरीके से खाएं पिएं उठें बैठें, तो ज़रूर आपका जो भी आपकी डेली लाइफ में इश्यूज़ हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हैं या हमारे आम घरेलू मसाइल हैं, वो सब जो है हल हो जाएंगे। So stay tuned to Aaj News HD for more interesting and informative videos.